वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आज जुम्मा है तो मुझे जल्दी जल्दी तैयारी करनी थी खाने की और नहाना भी है, तो मैंने आटा गूंद दिया है और बस नहा भी ली हूँ। मैं वज़ू करके नमाज़ ही पढ़नी है, नमाज़ का भी टाइम होने ही वाला है। इतने में जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, देन नमाज़ कर पढ़ के और फिर मुझे आपसे आज बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं अभी आपसे मिलती हूँ 10 मिनट बाद। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं नमाज़ तो पढ़ ली थी, लेकिन ये माह है ना, ये हमेशा इसको नमाज़ पे ही शायद सुकून मिलता है, तो ये खेलती ज़रूर है यहाँ पे आके। और अल्लाह की कुदरत ही मान लो कि इसको बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है जा नमाज़ पे। इसी पर सोती है, इसी पर खेलती है। देखो अभी मुझे इतना परेशान किया इसने, मैंने इसको डांटा भी, मैंने कहा नमाज़ पढ़ने दे, बट नहीं, इसको खेलना था। और आज तो माशाल्लाह से ये हंस भी रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने इसको खेलने दिया, फिर मैं इसको क्या ही रोकती। मैंने आपको बताया था अभी मैं रोटी बनाने गई थी, मैंने रोटी भी बना ली और मैंने नमाज़ भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है। कुरान शरीफ की सबसे प्यारी आयत जो कुरान शरीफ का दिल है, सूरह यासीन, वही मैं पढ़ती हूँ हर जुम्मे को, क्योंकि वो मुझे बहुत सुकून देती है। मुझे दिल को बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स फील होता है उसे पढ़ के। सूरह रहमान भी पढ़ ली मैंने, जुम्मा भी पढ़ ली, सब पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंट ही चैनल बनाया है अपना और ये पोस्ट स्टार्ट किए हैं, शॉर्ट्स वगैरह स्टार्ट किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि पहले इसने मतलब सर पे दुपट्टा नहीं ऐसे मतलब, तो क्यों मैंने ऐसा किया। मैं आज आपको वजह बताती हूँ। देखिए मुझे इतनी नहीं थी नीड कि मैं व्लॉग बनाऊँ या ये सब, मुझे नहीं आता, मुझे शौक नहीं है बनाने का। लेकिन फिर मेरे दिल को आया कि जब मैं घर पे अकेली रहती हूँ और फिर कि घर में मुझे कुछ काम नहीं होता, तो मैंने स्टार्ट किया, व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तब मैं इतनी मतलब माइंड से नहीं थी रेडी कि मुझे क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं दिखाना है। ये चीज़ें मुझे नहीं माइंड में थी। और सच बोलूँ तो मैंने इसलिए ही वो चीज़ बंद की, क्योंकि मुझे उस व्लॉग में अपने आप को ऐसा दिखाना बिल्कुल भी सुकून ही नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन इस लिबास में और इस लुक में मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। बहुत ही मेरा फेवरेट लुक है और मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मन की खुशी के लिए या दिखावे की ज़िंदगी जीने के लिए मैं वो कंटिन्यू नहीं रख सकती थी, क्योंकि मुझे जिस चीज़ में मेरा दिल सुकून नहीं ले रहा था, मैं वो करना ही नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने वो चीज़ बंद कर दी। फिर मैंने सोचा कि मैं अल्लाह की ही, दीन की ही बातें अपने जो दिल में है वो आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे इन चीज़ में सुकून भी मिलेगा। मैं खाली टाइम में रहती हूँ तो मुझे दिल खपता है कि मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मैंने घर में ही रहती हूँ, कहीं जाना आना नहीं होता है मेरा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा व्लॉग बनाती हूँ या शॉर्ट्स डालती हूँ, अल्लाह की बातें करती हूँ। मैं किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं गिल्ट में रहना चाहती कि ये लड़की ऐसे क्यों कर रही है। लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर भी कमियाँ हैं। मैं पहले दिखावे की ज़िंदगी ही जी रही थी, जैसे कि मुझे बाहर घूमना नंगे सर और शॉर्ट्स डालना, वीडियो डालना, पब्लिक को ऐसे एकदम से। मैंने कभी फेस नहीं दिखाया। मेरा आईडी है इंस्टाग्राम पे, वो भी प्राइवेट अकाउंट है, तो वो भी मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। लेकिन एकदम से जो मैंने अपना अकाउंट अनप्राइवेट करके और एकदम रील्स दिखाई, इसमें मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपनी पोस्ट डिलीट करी। देन मैंने सोचा अगर मैं अपने पब्लिक को फेस दिखा रही हूँ तो मैं इस लिबास में दिखाऊँ। ये इस लिबास मुझ पर बहुत खूबसूरत लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इसमें बहुत ही सुकून मिल रहा है, मुझे इस लिबास में कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है और इस्लाम की खूबसूरती लड़की के चेहरे ढके में ही अच्छी लगती है। तो कहते हैं ना, अल्लाह ने जब मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, मुझे मेरे ऑपरेशन के बाद अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है। मैं इतनी दुआओं से जब मैं बची हूँ और सब ने मेरे लिए इतनी दुआएं करी हैं, तो मैं इन चीज़ों में अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आप सबको बता दूँ, क्योंकि सोचते होंगे लोग कि एकदम से इसने रिटर्न क्यों ले लिया, कि एकदम ऐसे रह रही थी फिर ऐसी क्यों रहने लगी। लोगों के माइंड में आती हैं ऐसी बातें, बट मैं इसलिए ही मैंने सोचा कि आज मैं क्लियर कर दूं कि मेरे दिल में कुछ भी उस चीज़ को लेकर सुकून नहीं था। मैं अब सुकून में हूँ कि मैं अल्लाह की बातें जान रही हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा दीन वाली लड़की हूँ, लेकिन मैं दीन में आना इतना चाहती हूँ कि इतने अल्लाह की राह में जाना चाहती हूँ कि मुझे इस दिखावा दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाऊँ। मैं कहते हैं ना कि अल्लाह से ये दुआ है कि
ए दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल तेरे दीन पे रख। मैं बस अपनी नमाज में यही दुआ मांगती हूँ अल्लाह से कि मेरा दिल इतना दीन में कर दे कि मैं इस दुनिया को भूल जाऊँ, मैं तेरी राह में ऐसे खो जाऊँ कि मुझे दुनिया से किसी से भी फ़र्क ना पड़े, और अपने अम्मी अब्बू, अपनी बहनों, अपने भाई के साथ खुशी से रहूँ। तो मैं बस यही चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने भी लाइफ में बहुत गुनाह किए होंगे अपनी उम्र में। मेरी उम्र 22 है, बट मैंने बहुत गलत चीज़ें करी होंगी जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। जाने अनजाने में भी बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर हम अपने गुनाह करके माफ़ी मांग रहे हैं ना अल्लाह से, तो अल्लाह तो कहता है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो वो माफ़ करने वाला है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ करेगा, और मेरे जो जाने अनजाने में किए गए गुनाह हैं उन्हें भी माफ़ कर देगा। छोटी सी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे इतनी हिदायत दे, इतना दीनदार बना दे, इतनी हिदायत दे, इतनी हिदायत दे कि सब लोग कहें कि क्या ये वही शायना है जो पहले ऐसी नहीं थी। मैं सबके दिल में ऐसे इतनी अच्छी बन जाना चाहती हूँ कि बिल्कुल पर्दे में रहना चाहती हूँ। मुझे बुर्खा, अबाया इतना पसंद है पहनना, बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मुझे वो लाने ही वाली हूँ मैं, फिर कवर वही करके रहा करूँगी मैं, क्योंकि मुझे ये लुक देखिए, आप खुद देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है कि मुझे किसी के कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे, मैं अपने आप को इस लुक में इतनी खूबसूरत लग रही हूँ ना कि मुझे ये कोई ये भी बोलेगा ना कि ये कैसे रहने लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसी लुक में रहना है, यही पसंद है मुझे। यहाँ भी ज़िंदगी भी जी के, और ये भी तो सुकून उसमें है ही नहीं, मुझे उसमें मिला ही नहीं। लोग नहीं होते अपने, कोई अपना नहीं होता, ना रिश्तेदार ना कोई, बस अम्मी अब्बू और मेरे बहनें, मेरा भाई मेरे साथ है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा परिवार मेरे साथ हमेशा रहे, उनकी दुआएं मेरे साथ हमेशा रहें, बस मुझे इतना ही चाहिए। और मेरा अल्लाह मेरे साथ है, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह मेरे गुनाहों को बस माफ़ कर दे जो मुझसे जाने अनजाने में हुए हैं, क्योंकि दिल सुकून में नहीं रहता, कि डर लगा रहता है कि अल्लाह को क्या मेरी बात बुरी लग जाए, क्या नहीं लग जाए, इसलिए मैं डरती हूँ बहुत ज़्यादा नसीब से अपने। तो आप सब भी दुआ करिए कि अल्लाह मुझे इतनी नेक बना दे कि सब मुझे पसंद करें, अल्लाह मुझे पसंद करे, अल्लाह की राह में मैं ऐसे खो जाऊँ कि बस दुनिया न नज़र आए। हुआ था तो मैं सोचती थी कि सब बोलते थे कि तुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है, तो इतनी चेंज क्यों नहीं हुई, क्यों तेरा दिल नहीं बदला। मैं भी यही सोचती थी कि या अल्लाह, तूने मेरे को दूसरी ज़िंदगी तो दे दी, तूने मेरा दिल क्यों नहीं बदला, मुझे ऐसा क्यों क्यों नहीं बनाया कि लोग मुझे दोबारा पसंद करें। सब यही सोचते थे ये तो पहले जैसी है, पहले जैसी। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि मैं भी, मेरा भी दिल है, और मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि सब मुझे पसंद करें, अल्लाह मुझे पसंद करे। मैं अल्लाह की ही, मैं अपने दिल में पूरा दिन मेरे अल्लाह का ही नाम रहता है, क्योंकि उसने ही मुझे ज़िंदगी दी है, उसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो आप सब दुआ करिए कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो जाए कि जो मैं चाहती हूँ मेरा नसीब अच्छा निकले, और जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाए, और बुरे कामों से अल्लाह मुझे बचाए, सब मतलब अच्छा हो इंशाल्लाह। वैसे अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा है, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मेरे नसीब में अच्छा ही करेगा। लेकिन आप सब मेरे लिए दुआ करिए, जैसे कि पहले करी थी मुझे दूसरी ज़िंदगी दिलवाई, ऐसे ही अब दुआ करिए कि मुझे मेरे नसीब में जो बेहतर हो मुझे वो मिल जाए। और मैं आपसे करने तो बहुत सारी बात आई थी, मगर ऐसा हो रहा है कि दिल अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब मुझे ऐसी प्यार करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करिए। ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।